क्या हम उम्र बढ़ा सकते हैं? कम से कम लैब में तो ऐसा मुमकिन लगता है। कोलोन के मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी में फ्रूट फ्लाइज पर प्रयोग किया जा रहा है। रिसर्चर पता लगा रहे हैं कि खास किस्म की डाइट का इन पर क्या असर होता है। बाएं तरफ वाले कीड़ों को साधारण खाना दिया जाता है और दाईं तरफ वाले कीड़ों को जिंदगी भर डाइट पर रखा जाता है। ये वाले कीड़े ज्यादा फुर्तीले हैं और ज्यादा तेजी से टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ भागते हैं। बाएं वालों की तुलना में अधिक फिट भी हैं और लंबा जीते भी हैं। यहाँ सिर्फ कैलोरी पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, खाने में मौजूद प्रोटीन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब कीड़ों को कम प्रोटीन दिया जाए तो वो ज्यादा लंबा जीते हैं और बुढ़ापे में उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। और इस लैब में केंचुओं की एक प्रजाति राउंड वर्म की उम्र बढ़ाने पर काम चल रहा है। रिसर्चर मार्टिन डेंजल इन्हें खाने के लिए एक ऐसी चीज देते हैं जो आमतौर पर इन्हीं की कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे ग्लूकोसेमाइन कहा जाता है। इसके कारण इन कीड़ों में बुढ़ापे में होने वाली एक बीमारी में फर्क देखा गया है। ये बीमारी कोशिकाओं से शुरू होती है और इनकी मांसपेशियों पर असर करती है। नतीजे साफ हैं। बिना ग्लूकोसेमाइन के कीड़े बुढ़ापे में लचीले नहीं रह पाते और ज्यादा हिलडुल नहीं पाते। वहीं ग्लूकोसेमाइन के साथ वे चुस्त रहते हैं और लंबा जीते हैं। ऐसे नतीजे रिसर्चरों को किली फिश मछलियों के साथ भी देखने को मिले हैं। रिसर्चरों ने युवा मछलियों का मल जमा कर बूढ़ी मछलियों को दिया। ऐसा करने से युवा मछलियों की आंतों में मिलने वाले बैक्टीरिया बूढ़ी मछलियों तक पहुंच सके। एक फिटनेस टेस्ट के जरिए इसके नतीजों का पता लगाया गया। इस टेस्ट पूल में एक ही उम्र की मछलियों को रखा गया। कंप्यूटर पर शोधकर्ता देख सकते हैं कि वे कितनी फिट हैं। नतीजा, जिन मछलियों ने युवा मछलियों का मल खाया था वे पानी में ज्यादा घूमती हुई दिखीं। साथ ही उनकी उम्र 30% तक बढ़ गई। चूहों की उम्र को भी इसी तरह बढ़ाया जा चुका है। दाईं तरफ वाले चूहों को कम खाना दिया जा रहा है। वे न सिर्फ दुबले हैं बल्कि लंबा जीते भी हैं और चूहे स्तनपायी हैं, इंसानों की ही तरह। चूहों पर हुए प्रयोग से हमें पता है कि दवाओं या फिर खाने की आदतों को बदलकर जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के लिए भी ऐसा मुमकिन है। लेकिन दूसरे रिसर्चर इससे सहमत नहीं। उनका कहना है कि इंसानों में ये प्रक्रिया काफी जटिल है। आप एक तंत्र को दुरुस्त कर सकते हैं, फिर वो लंबे वक्त तक काम कर सकेगा। मिसाल के तौर पर कार में आप मोटर को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी उसके क्लच खराब हो जाएंगे तो कभी चेसिस। हमेशा कोई ना कोई ऐसा पुर्जा होगा जो ठीक से काम नहीं करेगा। और कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सीमा 120 साल की है और हम इसे इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो क्या भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग 100 साल तक जिंदा रह पाएंगे और इस दौरान वे चुस्त और स्वस्थ भी रह पाएंगे? ये ज़ेब्रा फिश इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। इसमें एक खासियत है, ये जिंदगी भर अपने अंगों को दोबारा विकसित कर सकती है। ये ना में रिसर्चर उस जीन का पता लगा रहे हैं जो अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार है। जो जीन गुर्दों का विकास कर सकता है वो बुढ़ापे में खराब हुए गुर्दों को भी पूरी तरह ठीक कर सकता है। अभी तक रिसर्चरों को यह समझ में नहीं आया है कि ज़ेब्रा फिश ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस गुत्थी को सुलझाकर वे इंसान के अंगों को दोबारा उगाने का राज सीख सकेंगे। यानी भविष्य में हम किस उम्र तक जिंदा रह पाएंगे, अभी तक तो इस सवाल का कोई साफ जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने में सफल हो सकेंगे।